नमस्कार साथियों, गणेश जी का वंदन एवं माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सुरुचि श्रीवास्तव 5 in 1 TLM के पार्ट 4 के साथ एक बार फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 काल के दौरान बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सोशल मीडिया एक बेहतर विकल्प है। सोशल मीडिया में यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप और ई पाठशाला के द्वारा आप सबको पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यहाँ जो वैश्विक महामारी फैली हुई है उसमें हम लोगों को मास्क का प्रयोग करना है। 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। एक साथ हम लोग एक जगह एकत्र नहीं हो सकते, तो उसके लिए और पढ़ाई भी रोकी नहीं जा सकती, तो उसके लिए ये एक बेहतर विकल्प है। आज मैं गणित के सम विषम संख्याओं हेतु TLM प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे अंग्रेजी में इवन और ऑड नंबर बोला जाता है। देखिए बच्चों, जैसे कि इसमें मैंने प्लांट मतलब पेड़, काहे का पेड़, इवन एंड ऑड, सम, इवन मतलब सम एंड ऑड मतलब विषम। तो सम संख्या का ये पेड़ और विषम संख्या का पेड़। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं। सम संख्या जो दो के या दो संख्या से या दो के पहाड़े से कट जाती है। कट जाती मतलब हम उसका भाग दें 2 से उसको, उस संख्या को, तो उसका शेष फल 0 आना चाहिए। और विषम संख्या मतलब इसका उल्टा, जैसे विलोम शब्द होता है, सम का विलोम विषम, तो उसी तरह से विषम इसका उल्टा। मतलब ये है कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिन संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी उसमें शेष फल 0 ना बच के कुछ ना कुछ शेष बचता है। सम संख्या में क्या होता है, शेष फल 0 होता है, कुछ शेष नहीं बचता। लेकिन विषम संख्या में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो शेष फल कुछ ना कुछ बचता है, 0 नहीं होता। तो सम और विषम बिल्कुल उल्टा है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 का गुणक होती हैं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। कैसे, देखिए, जैसे इसमें भी कुछ संख्याएं हैं, इसमें भी कुछ संख्याएं हैं, और ये पूरा नंबर्स का पेड़ है, इसमें सारी संख्याएं रखी हुई हैं। अब हमको इसमें से एक एक संख्या जो सम के पेड़ में होगी और जो विषम के पेड़ में होगी, ठीक है, तो वो संख्या हमें बतानी कि ये किस तरह से सम है और ये किस तरह से विषम है। तो देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि 8, तो 8 जो है, ये 8 हमने लिखा, तो वैसे भी हम पढ़ें तो 2 के पहाड़े में 8 आता है। इसका मतलब 2 से पूरी विभाजित है। और इसको हम करके भी देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये 8 है, इसको हमें 2 से भाग देना है, ठीक है। 2 का हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो ये 4 यहाँ पर लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। फिर हम जब भाग देते हैं इसको और घटाते हैं तो ये आता है शेषफल 0। यहाँ पे ये जो शेष है ये 0 हो गया, यानी कि 8 हमारी सम संख्या है। इसी तरह से अगर हम 10 को देखें तो हम 10 को 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे
10, यानी 5 यहाँ हुआ और 10 यहाँ हुआ। 10 में से 10 गया, 0 बचा। तो 8 को 2 से भाग दिया तो भी शेषफल 0, 10 को 2 से भाग दिया तो भी शेषफल 0। 8 और 10 2 के पहाड़े में आते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि क्या ज़रूरी कि 2 के पहाड़े में भाई, अब हम ये कहें 22, तो 22 2 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। अगर हमें 22 को देखना है, ये देखिए कि हम 22 को 2 से भाग दे के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को भाग देना है, इतनी बार पढ़ना है कि 2 ही बार, मतलब 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, ये 0 उतारा 2, ठीक। फिर 2 एकम 2, ये 0, तो इसमें भी शेष हमारा 0 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम 22 को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम अगर 2 से भाग देते हैं तो उसमें शेषफल 0 होता है, या वो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, या वो 2 का मल्टीपल है, उसको भी हम सम संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 के पहाड़े में ना आए या 2 से विभाजित ना हो। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने ये लिया कि 9 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ शेष बचता है। कैसे? देखिए, भाग की प्रक्रिया भी इसमें आपको समझ में आ रही होगी। 2 से हमें 9 को भाग देना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, यानी 4 बार ये जाएगा। जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा भाज्य होता है। तो जो भाज्य है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जब हम घटाएंगे तो 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब भाग जाएगा आगे? नहीं जाएगा। तो ये जो है हमारा शेष बच गया, मतलब कुछ भी शेष बचेगा। लेकिन जब हम 2 से भाग देंगे संख्या को तो शेष फल जब बचता है या वो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसी तरह हमने लिखा यहाँ पे 11, देखिए 11 लिखा हुआ, ये विषम संख्या। तो 2 से भाग देंगे। जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब अगर 2 छंग 12 हम ले जाते हैं तो वो 11 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं ले जाना। तो 2 पंजे 10, यहाँ हमने किया 10, 11 में से 10 गया 1, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी शेषफल बचा। तो ऐसे ये विषम संख्या का ट्री है, पेड़ है। देखिए, इसमें जो भी संख्याएं दी हुई हैं 21, 23, 13, 19, 15, 17। अब अगर हम 23 को देखें तो ये देखिए, 23 को भी हम देख लेते हैं। 23 विषम संख्या, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, यहाँ आया 0, ये 3 उतारा। फिर 2 एकम 2, ये घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो फिर शेष 1 बच गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेष बचे, लेकिन जब हम भाग देंगे 2 से तो कुछ ना कुछ शेष फल बचेगा। इसको हम कहते हैं कि ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। ये देखिए, सम संख्याओं का गमला है, इसमें पेड़ में सम संख्याएं निकल रही हैं और ये विषम संख्याएं निकल रही हैं। अब इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी करा सकते हैं। ये मैंने संख्याएं तैयार की और ये भी मैंने नंबर्स तैयार किए, नंबर्स हैं, और इनको मैं जैसे अगर क्लास में जो है ये चार्ट नहीं हो तो आप 3 गमले ऐसे बना दें या 3 कैंडिडेट खड़े कर दें बच्चों को ही आपस में,
और उनको ये सारे नंबर्स इसमें रख दें। और ये जो हैं सारे नंबर्स ये भी हैं, ये भी आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं। अब एक एक बच्चा आएगा और वो एक तो भाग की प्रक्रिया भी सीख जाएगा, इसमें वो भाग भी देना सीख जाएगा, और दूसरा सम विषम पहचानने भी लगेगा। अब जैसे ऑल ऑफ सडन एक बच्चे से मैंने निकलवाया कोई भी चीज संख्या कि मान लीजिए ये निकलवाई, ये ठीक, तो ये निकला 9। ये क्या है बच्चों? 9। अब ये क्या है, क्या लिखा है? 9। अब अगर हम ऐसे पूछें कि ये सम है या विषम है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए ये क्या है? विषम संख्या है। लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो 9 को 2 से पहले भाग दे करके देख ले, तो शेषफल 1 बच जाएगा, तो ये विषम संख्या हो गई। फिर दूसरी हमने निकाल ली ये, तो इसमें बच्चों ये कौन सी संख्या है? 8। अब 8 कैसी संख्या है? ये 2 के पहाड़े में आती है, 2 चौको 8, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये कैसी संख्या है? ये सम है, तो ये सम वाले उसमें चली गई। इसी तरह से फिर अगर हम निकालते हैं ये क्या है? 5। 5 कैसी संख्या होगी? ये 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 नहीं आता, इसका मतलब ये विषम संख्या है। इसी तरह से और भी नंबर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जैसे इन नंबरों में ऑल ऑफ सडन हम कोई भी कार्ड निकालते हैं और उसको हम देखते हैं। जैसे ये हमने निकाला, ये 19 का निकाला है, ये क्या संख्या है? 19। तो क्या 2 के पहाड़े में 19 आता है? नहीं आता। 2 छंग 18, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 नौ अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहम 20। तो क्या 19 आया? नहीं आया। तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करेंगे, 19 को 2 से भाग दे करके देखते हैं। करना वही काम है, पहले जो है 2 का पहाड़ा पढ़ना है, जो 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 कम 2 तिहाई 6 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो जब लास्ट में आप पहुँचेंगे 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, और अगर दहम में पढ़ते हैं तो 2 दहम 20, जो कि 19 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 ही बार ले जाएंगे इसको, 2 नवा 18, ठीक। अब 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो ये शेष बच गया ना, तो ये कौन सी संख्या हुई आपकी? इस तरह से ये 19 भी विषम संख्या हो गई। तो इस तरह से हम बच्चों को खड़ा करके भी एक्टिविटी नंबर्स उनको दे दें, और जो सम नंबर, एक नंबर हमने जो है खींचा ऐसे ऑल ऑफ सडन, और उस बच्चे को किधर करा कि एक पाली बना दी सम की, एक पाली बना दी विषम की, एक बच्चे को दे दिया, ये सब लिए खड़ा है, और जैसे ही उसने एक नंबर खींचा और अगर उस बच्चे को मालूम है कि 4 सम संख्या है तो वो इधर के ग्रुप में आ जाएगा। अगर वो गलती करेगा तो उसको कोई पनिशमेंट मतलब ऐसा वैसा नहीं, उसको फिर से करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों को मज़ा भी आएगा, जो गलत करेगा बच्चे उसको जो है फिर से सिखाएंगे, फिर से बताएंगे, आपस में बच्चे सीखेंगे, और इस तरह से भाग की प्रक्रिया भी आ जाएगी बच्चों को, और क्या आ जाएगा, सम और विषम संख्या भी पता चल जाएगी। इस तरह से आपका ये एक्टिविटी भी हो जाएगी और खेल का खेल भी हो जाएगा। तो अगर बच्चों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और सबको मेरा चैनल ये पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।